वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। तार को खींचने में किया गया कार्य। जब किसी तार को खींचा जाता है, उस पर फोर्स लगाया जाता है, तो तार के अंदर इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स काम करने लगते हैं। और यह जो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स होता है, यह इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उस तार के अंदर स्टोर हो जाता है। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कोई तार है, इस पे आपने लोड लगाया F = mg, तो तार की लेंथ बढ़ी डेल L। आप कोई तार लेते हैं जिसकी ओरिजिनल लेंथ है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, तार पे हमने लोड या फोर्स लगाया F, तो तार की लंबाई बढ़ रही है डेल L। इनिशियली तार में इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स है 0, लेकिन जब तार की लंबाई डेल L से बढ़ाती है तो उसका इंटरनल फोर्स हो जाएगा, अब एवरेज फोर्स रहेगा, एवरेज फोर्स = 0 + F/2। तो तार पर किया गया कार्य क्या होगा? वर्क डन ऑन दी वायर। वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन = फोर्स इनटू लेंथ। तो वर्क डन ऑन दी वायर W = एवरेज फोर्स इनटू इंक्रीज इन लेंथ। एवरेज फोर्स F/2 था, तो W = F/2 इंटू डेल L, क्योंकि तार की कितनी लंबाई बढ़ रही है? डेल L। सो W = F/2 इंटू डेल L। अब यह जो वर्क डन है, ये तार के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं U से, कैपिटल U से। तो W = U F/2 इंटू डेल L। इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं U = ½ इंटू F/A इंटू A, यानी कि फोर्स में हमने A से डिवाइड किया और A से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से जो डेल L है, इसको हमने कैपिटल L से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और कैपिटल L से डिवाइड भी कर रहे हैं। कैपिटल L ओरिजिनल लेंथ है तार की। तो U = ½ इंटू F/A इंटू A इंटू डेल L/L इंटू L। तो F/A ये है स्ट्रेस और डेल L/L यह है स्ट्रेन, और A इंटू L, A एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L है लंबाई, तो A इंटू L यह होता है वॉल्यूम। तो U = ½ इंटू F/A इंटू डेल L/L इंटू A इंटू L। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं अब U = ½ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर, क्योंकि स्ट्रेस F/A, स्ट्रेन डेल L/L और वॉल्यूम A इंटू L। तो U = ½ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर। या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगी? तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हमने डिनोट किया है छोटे u से। तो स्मॉल u = ½ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। पर यूनिट वॉल्यूम है तो वॉल्यूम यहां से हट गया है, तो u = ½ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। हमें मालूम है यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं U = ½ इंटू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस में हमने स्ट्रेन से मल्टीप्लाई भी किया और स्ट्रेन से डिवाइड भी किया। तो अब यही इक्वेशन हो जाएगी U = ½ इंटू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की जगह लिख दिया Y इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन। क्या यही इक्वेशन हो जाएगी U = ½ इंटू Y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। इस वीडियो में हमने देखा कि यदि किसी तार को खींचा जाता है, लंबाई बढ़ाई जाती है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी या क्या वर्क डन किया जाएगा। यदि आपके कोई डाउट्स हों तो आप स्क्रीन पर दिख रहे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। फिजिक्स के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।